और शेयर कर दूँ। हाँ, आज हम लोग देखेंगे कि ना, अगर हमारी जो ईमेल्स हैं, सपोज के ईमेल आईडीज हमने उससे नहीं ना ली, किसी ने हमारी ईमेल के लिए सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, मतलब हमारे पास ईमेल, एक तो ये होता है ना कि वो सब्सक्राइब करे तो हमारे पास ईमेल आएंगी। एक तरीका होता है कि हम ईमेल्स जो है वो, अगर क्लेवियो में खुद से किसी की ईमेल आईडी लिखनी है, कोई पुराना डाटा है स्टोर का या कुछ ऐसा है, तो हम कैसे करेंगे, मैन्युअली ईमेल्स को अपलोड कैसे करेंगे जिनको हम ईमेल भेज सकते हैं। ठीक हो गया। अब जैसे कि आप लोगों के टेस्ट अकाउंट्स हैं, ठीक हो गया। अब इसमें क्या है कि आप लोग ऑब्वियसली स्टोर्स तो है नहीं जिससे कोई लोग सब्सक्राइब करें और आपकी ईमेल लिस्ट में ऐड हो, लेकिन आप चाह रहे हैं कि आप जो ईमेल्स बना रहे हैं, चाहे आप लोग आपस में ही हैं जो सारे लर्न कर रहे हैं और कोई मुझे ऐड कर रहे हैं और उनको ईमेल्स भेजते रहें, ताकि फुल ऑन प्रैक्टिस होती रहे और आप अपने बताएं कि मैं ये न्यू टाइप की ईमेल बना रही हूँ एक्सेट्रा। तो उस केस में क्या है कि हम कॉन्टेक्ट्स को, जो ईमेल नंबर्स होते हैं, ईमेल आईडीज होती हैं, वो अपलोड कर सकते हैं। कैसे करेंगे? लेट मी शेयर माय स्क्रीन हियर। ये हमारा आ गया क्लेवियो, और इसमें आप जाएंगे ऑडियंस में, लिस्ट एंड सेगमेंट्स में जाएंगे। अब यहाँ पे आपको शो हो रही होंगी आपकी जो सारी लिस्ट और सेगमेंट्स क्लेवियो की बिल्डिंग है, या आपने खुद से जो अगर बनाए होंगे वो। हम करेंगे क्रिएट लिस्ट। लिस्ट नेम लिख लेते हैं ईमेल। ये नेम जो होता है ना लिस्ट का, ये भी आपको खुद को शो हो रहा होगा, शो होगा, लाइक किसी को शो नहीं होना कि आपने लिस्ट का नाम क्या लिखा है, मतलब जो आपकी ईमेल लिस्ट में है उन सबको नहीं होना, ये आपने खुद के लिए है, ताकि आपको पता रहे कि ये जो लिस्ट थी इसमें इन लोगों की ईमेल थी। तो मैं इसका अ, नाम लिख देती हूँ कि टेस्ट ईमेल अपलोडेड। टेस्ट ईमेल्स जो थी ना वो अपलोड कर दी हैं, नहीं बल्कि अपलोड तो हम कर रहे हैं, तो टेस्ट ईमेल्स मैंने इसका नाम रख दिया कि इसमें वो सारी होंगी जो हम लोग टेस्ट के लिए अपलोड कर रहे हैं। नेम लिख दिया, उसके बाद टैग्स, यहाँ पे भी टैग्स का वही सीन है, अगर आप अपनी लिस्ट काफी सारी होती है तो उसमें टैग्स ऐड करना चाहे तो कर सकते हैं। हम अभी इसे कर देंगे क्रिएट लिस्ट। ठीक हो गया। अब जब आप लिस्ट क्रिएट कर देते हो, आपके पास यहाँ पे फर्दर ऑप्शन आ जाते हैं। एक तो ये कि आप साइन अप फॉर्म बना लें, वही जो मैंने दिखाया था शुरू में वीडियोस में, पॉपअप या न्यूज़लेटर के फॉर्म में होता है कि आप अपना साइन अप फॉर्म बना लें, जिससे ईमेल लोग साइन अप करते हैं, जो स्टोर पे शो होता है, लोग अपनी ईमेल देते हैं, वहां पे कोई ऑफर होती है 10%, 15% तक फ्री शिपिंग एक्सेट्रा इस टाइप की। ये साइन अप फॉर्म वो चीज है, आप वो बनाना चाह रहे हैं इस लिस्ट के लिए, जहाँ पे आपको खुद चूज करना है। और दूसरा है आप एक सब्सक्राइबर पेज ऐड कर लें, आप अपने स्टोर पे एक नया पेज ऐड कर लें, और उसमें होता है कि इसमें आप किसी की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाह रहे हैं, कोई सर्वे वगैरह या कोई वैसी इंफॉर्मेशन है, तो आप इस लिस्ट के लिए सब्सक्राइब पेज बना रहे हैं, बनाना चाह रहे हैं, मतलब जो सब्सक्राइब पेज से आए वो इस लिस्ट में ऐड कर ले। और तीसरा ऑप्शन जो भी हम आज करेंगे वो है अपलोड कॉन्टेक्ट का, क्या आप खुद से अपलोड करना चाह रहे हैं, तो हम करेंगे अपलोड। अब यहाँ पे आपके पास आ जाता है कि आपका जो लैपटॉप पे ना आपके यूं ओपन हो जाएगा नेक्स्ट विंडो, इसमें आ जाता है कि ना आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें अपनी। एक तो ये कि आप अपनी, अगर आपके पास ईमेल की पूरी लिस्ट जो है वो आपकी लैपटॉप में पड़ी हुई है, कंप्यूटर में पड़ी हुई है, तो आप उसे अपने कंप्यूटर से अपलोड कर सकते हैं। दूसरा चीज क्या होती है कि आप अपलोड कर दें कॉपी पेस्ट से, लाइक आप अपनी लिस्ट से कॉपी एंड डायरेक्ट पेस्ट करते हैं, तो वो आप कर सकते हैं। इसमें हम यहाँ पे अगर करें
तो हम इधर कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन इधर हम टाइप भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने कहा है कि आपने ईमेल लिखनी है, उसके बाद फर्स्ट नेम और उसके बाद लास्ट नेम। अगर मैं अपनी ईमेल आईडी ऐड करूं, कायनात बशीर 89 एट gmail.com, उसके बाद कॉमा था, फर्स्ट नेम क्या था, कायनात, एंड लास्ट नेम इज, ठीक हो गया। ये मैंने एक अपना कांटेक्ट अपलोड करने करने लगी हूँ। इधर उन्होंने सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है कि अगर आपको कंसेंट गाइडलाइन क्या होंगे, कि आप सिर्फ उनको उनके वो प्राइवेट खुद से कह रहे हैं कि आप सिर्फ उनको अपलोड करें जिन्होंने आपको अलाउ किया हुआ है कि आप अपनी ईमेल्स उनको भेज सकते हैं। लाइक ये नहीं कि किसी की भी मुंह उठा के किसी की भी आईडी उठा के डाल दें, ऐसे नहीं करना। उसके बाद अगर उन्होंने कहा है कि अगर आपके पास ये उन्होंने बताया हुआ कि ना तो थर्ड पार्टी लिस्ट हो, ना प्रोस्पेक्ट, नो, दिस मीन्स नो थर्ड पार्टी लिस्ट, नो प्रोस्पेक्ट, नो स्क्रैप लिस्ट, नो चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स। मतलब किसी थर्ड पार्टी लिस्ट, किसी थर्ड पार्टी ऐप से उसे ना लिया हो, किसी के दूसरे स्टोर से उसे चोरी ना किया हो, किसी से बाय ना की हो, इस तरह की लिस्ट आपने अपलोड नहीं करनी। यही है कि जिन्होंने आपको इजाजत दी है ईमेल्स रिसीव करने की, वो कौन हो सकते हैं। एक तो होता है कि हमारे पास जो आ जाते हैं सब्सक्राइबर्स साइन अप फॉर्म से और एक्सेट्रा। दूसरा होता है जो हमारे पहले से परचेजेस वगैरह थे। या ये हो सकता है, ये हो सकता है ये वो लोग हों जिनको आपने ईमेल्स भेजी। ओहो, एक तो, हाँ, या ये हो सकता है कि ना आपका जो है स्टोर जो है वो मतलब फिजिकल स्टोर है, ऑनलाइन स्टोर पहले नहीं था। यहाँ ऑनलाइन स्टोर ऐसा नहीं है जिसपे आपका सब्सक्राइबर पेज हो, लेकिन आप इमेज भेजना चाह रहे हो। तो आपका जो फिजिकल स्टोर है वहां पे जब कोई बाय करता है, जब हम लोग मतलब नॉर्मली भी देखते हैं, हम लोग किसी ब्रांड वगैरह पे या अगर शॉपिंग करने जाते हैं तो वो क्या करते हैं, हमसे पूछ रहे होते हैं आपका नाम या फोन नंबर ले लेते हैं। वो इसलिए लेते हैं कि उन्होंने मार्केटिंग मैसेजेस भेजने हो। समटाइम्स कुछ होते हैं जो ईमेल्स भी ले लेते हैं। तो तब जब हम वो ईमेल आईडी देते हैं ना, तो वो उनके डाटा में स्टोर हो जाती है, और बाद में वो इस टाइप से कि वो उसे अपलोड करके और फिर हमें ईमेल्स भेज सकते हैं। ये इसलिए यूज होते हैं। तो जब आपने अगर अपनी ईमेल आईडी, नाम, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लिख लिया, उसके बाद आप करेंगे स्टार्ट इंपोर्ट। हमने सिर्फ प्लीज चेक योर फाइल एंड ट्राई अगेन। ईमेल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ओके, स्पेस में डालनी थी। ये अभी इसमें एरर आ रहा है, पता नहीं क्यों आ रहा है। हालांकि ये कॉपी पेस्ट वाला ही सीन है, लेकिन मैंने टाइप किया है तो एरर आ रहा है। दूसरा, इधर आप करेंगे तो ये अपलोड हो जाएगी। अदरवाइज मैं आपको फाइल अपलोड करने का तरीका दिखा देती हूँ जो मेन हम यूज करते हैं, क्योंकि टाइपिंग वाला तो करते नहीं है। हम गूगल शीट पे जाएंगे।
मैं गूगल शीट की बजाय मैं एक्सेल शीट खोल रही हूँ। एक्सेल शीट नजर आ रही है? हम इधर लिखेंगे ईमेल। नहीं, नजर तो नहीं आ रही। एक्सेल शीट नहीं नजर आ रही? एक मिनट। हाँ, एक्सेल शीट आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में शीट उसकी ओपन करेंगे, उधर आपकी फाइल होगी सपोज फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। ये सपोज आपने ये तीन चीजें आपने अपलोड करनी है। ठीक हो गया? इसमें क्या है, आप मैन्युअली सपोज कर रहे हैं ईमेल आईडीज। इस तरह ना, इसमें इसमें आप फर्दर चीजें भी अगर आपकी लिस्ट में हो ऐड की हुई, लाइक फोन नंबर, एड्रेस, ये वो एक्सेट्रा, सारा कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, वो हो सकता है। और दूसरा ये कि ना कुछ ऐसी चीजें मतलब ये मैं ये हाँ। ये एक्सेल शीट कहाँ से ली है? मतलब वहां से खोल के कहाँ से इधर लेके आई हो? मैं साथ साथ कर रही हूँ ना, इसलिए पूछ रही हूँ, मैं इधर अटक गई। एक्सेल शीट जो होती है ना वर्ड पे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होता है ना, उसमें जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता है, तो ये वहां से लिए आप मतलब ये सॉर्ट ऑफ सॉफ्टवेयर जो हमने अपलोड किया होता है अपने कंप्यूटर में, डाउनलोड करके वो सारा किया होता है ना, तो वो चीज है। जैसे हम पावर पॉइंट स्लाइड के लिए नहीं निकालते, पावर पॉइंट को खोलते हैं, ऐसे ही एक्सेल को खोलते हैं। अच्छा अच्छा, समझ गई। अच्छा, इधर ईमेल आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, हमने ये चीजें अपलोड कर दी हैं। अब आपकी जो सेकंड पर्सन होगा उसकी ईमेल आईडी इधर आप ऐड करेंगे, मतलब एक लंबी लिस्ट आ जाएगी ना। अभी मैं किसकी ऐड करूं? अपनी मैं मुख्तलिफ करी जा रही हूँ। इस तरह काफी लंबी लिस्ट, जितनी भी आप लोगों की आईडीज आप अपलोड करना चाह रहे हैं, आप यहाँ लिख सकते हैं। इनके नॉर्मली ये होता है जब हम लोग स्टोर्स पे काम कर रहे होते हैं, हमें ये मैन्युअली टाइप करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो डाटा वो अपनी एक्सेल शीट की फॉर्म में हमें ऑलरेडी दे देते हैं कि ये ईमेल लिस्ट है, ये अपलोड करके और इनको एक कैंपेन भेज दें, या कुछ ऐसे, ये हमारे पुराने कस्टमर्स का डाटा है, या ये हमने जो कस्टमर्स ने हमें मैनी चैट या दूसरे सॉफ्टवेयर इंस्टाग्राम से कांटेक्ट किया या अपनी ईमेल दी है, उनका डाटा है, कुछ इस टाइप की ईमेल आईडी को लिस्ट दे सकते हैं। तो तब आपने सिंपली इसको अपलोड करना होता है। आपके पास ये फाइल पूरी होगी, इसमें हजारों की फॉर्म में भी लिस्ट लोग हो सकते हैं, कुछ 100 200 भी हो सकता है, मतलब डिपेंड करता है कि कितनी लिस्ट लंबी है। ये जब सारा आप देख लेंगे, उसके बाद क्या है, आपका नेक्स्ट काम आता है इसको सेव करना। आपके पास गूगल सॉरी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल शीट ओवरऑल तो आपको क्लाइंट ने दिया, वो आपके पास सेव पड़ी हुई थी, लेकिन जब हमने क्लेवियो में अपलोड करना होता है ना किसी भी ईमेल्स को, तब उनका एक स्पेसिफिक फॉर्मेट है कि वो CSV फॉर्मेट जो होता है ना, उसी में ईमेल्स को एक्सेप्ट करता है, मतलब वो वही फाइल एक्सेप्ट करता है। तो तब हमने क्या करना है, हम अपनी ये जो फाइल होगी उसको हम अपलोड करेंगे। यहाँ पे आप उसका नाम चेंज कर सकते हैं, टेस्ट ईमेल्स मैंने सपोज लिख दिया, रिमाइंड माई सेल्फ। उसके बाद इसका सेव एज टाइप आ रहा है कि आपने किस टाइप में करना है ना इसको सेव। ये
हम लोग इसे CSV फॉर्मेट में करेंगे। ये आ जाता है CSV, यहाँ पे आता है कॉमा डिलिमिटेड, वैसे यहाँ पे आ जाता है कॉमा सेपरेटेड, भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आपने CSV फॉर्मेट में कर लेना है उसको सेव। ये हो गई सेव। अब ये कह रहा है कि लाइक अगर आप फॉर्मेट चेंज करेंगे तो हो सकता है कुछ फीचर्स जो है वो लॉस हो जाए, सकता, तो आपने उसको बॉदर नहीं करना, क्योंकि ऐसा नहीं होने वाला। तो मैं यही फॉर्मेट यूज करूंगी। ठीक हो गया। उसके बाद है, मैं अपनी अगर गूगल में सॉरी कंप्यूटर में इसे देखूं, ये कहाँ डाउनलोड हुई है, ये टेस्ट ईमेल्स पड़ी हैं और ये ऑलरेडी ओपन है तो दोबारा ओपन नहीं हुई, ये इस टाइप की आ गई। ठीक हो गया। अब क्या है हमारा नेक्स्ट स्टेप, हमारी लिस्ट रेडी है, हम इसे अपलोड करेंगे। ये अपलोड वाली विंडो नजर आ रही है? नहीं आ रही होगी, तो मुझे न्यू शेयर करने दें। ये अब आ रही होगी। अब हम क्लेवियो में आ गए, हमारी लिस्ट रेडी है जो हमने अपलोड करनी है, और वो CSV फॉर्मेट में है। हम इसे करेंगे सिलेक्टेड फ्रॉम योर कंप्यूटर, टेस्ट ईमेल्स, ओपन। ये आ जाएगा अपलोडिंग एंड वैलिडेटिंग। और उसके बाद उन्होंने आपसे पूछा कि आपके जो कॉलम्स थे ना, अ, ये चीजें थी कि कॉलम नेम, उसमें ईमेल आईडी थी, ईमेल आईडी की उन्होंने एक एग्जांपल दे दी थी कि ये वाली ईमेल आईडी थी। उसमें फर्स्ट वाली को लेके बता रहे हैं कि ईमेल्स में हम ये इस कॉलम को पुट कर रहे हैं, फर्स्ट नेम में हम इसको ले रहे हैं, सेकंड नेम में इसको ले रहे हैं। एक ईमेल को आपको उसने बता दिया, और उसके बाद जो पूरी लिस्ट होगी ना, उसमें लाइक जहाँ पे कायनात बशीर 89@gmail.com था, उसके नीचे वाले जितना भी डाटा होगा उसको वो ईमेल में पुट करेंगे। उसमें वो जब अपलोड होगी ना क्लैवियो में, बाकी वो सारी ईमेल वाले कॉलम में जाएगी, और जो फर्स्ट नेम पे कायनात था जहाँ पे वो ये होगी, और ये आपको एक बताने के लिए कि इस टाइप का डाटा अपलोड होगा। उसके बाद फिर वही बात उनका कि आपने कंसेंट और ईमेल मार्केटिंग ली हुई है, मतलब गलत नहीं अपलोड करना, ये वो जो उनके क्लैवियो के खुद के होते हैं स्टैंडर्ड्स, उसकी बात कर रहे हैं। उसके बाद ये कॉलम आ जाता है कि ये आपसे पूछना चाह रहे हैं कि ये जो आप लिस्ट अपलोड कर रहे हैं, उन्होंने आपकी ईमेल मार्केटिंग के लिए सब्सक्राइब किया हुआ है कि नहीं किया हुआ है। तो मैं इसको अगर करूँ इस तरह, तो इधर से अगर मैं कर दूंगी आई कंफर्म दैट कि जो भी मैं ईमेल्स अपलोड कर रही हूँ कि वो जो है ना वो सब्सक्राइब हैं, तो ये हमारे सब्सक्राइबर्स में ऐड हो जाएंगे। उसके बाद हम इसको, जब ये सारा कुछ चेक है सही है, एवरीथिंग इज गुड, उसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे इंपोर्ट रिव्यू, और उन्होंने बता दिया है कि 4 आउट ऑफ 4 कॉलम्स टू इम्पोर्ट, 4 एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टीज थी उसमें, and कोई प्रॉपर्टी हमने नई क्रिएट नहीं की, और उन्होंने जो है ना ईमेल मार्केटिंग के लिए एक्सेप्ट किया हुआ है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि 4 कैसे हो गए, हमने तो 3 की हुई है, लाइक ईमेल आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ये तो 3 है, चौथी कौन सी आ गई? चौथी उनकी मतलब हर प्रोफाइल के साथ लग जाएगा कि इसने ईमेल मार्केटिंग को एक्सेप्ट किया हुआ, ये उसकी चौथी प्रॉपर्टी बन गई। ठीक हो गया। और रेडी टू इम्पोर्ट, स्टार्ट इम्पोर्ट। ये डाटा फेच हो रहा है। इसमें क्या होता है कि अभी तो लाइक 2 ही लोग थे, 2 मेंबर्स थे, तो वो जल्दी से हो गया। अदरवाइज क्या होता है कि ये समटाइम अगर लंबी लंबी लिस्ट हो, ये काफी टाइम ले सकती है। तो आप अगर काम करना चाह रहे हैं अपना, तो आप अपनी दूसरी विंडो में काम कर सकते हैं। अब ये देखेंगे, ये जो हमने फाइल अपलोड की थी टेस्ट ईमेल्स के नाम से, जो हमने पूरी लिस्ट बनाई थी, उसमें 2 मेंबर्स हैं, और वो अपलोड हो गया है। ये 2 आईडी जो मैंने ऐड की थी वो सारी ही हो गई हैं। इधर से आप लोगों के पास ऑप्शन है, आप इधर से उसे रिमूव कर सकते हो, करना चाहे एक्सेट्रा। अच्छा, अब हमने ये तो देख लिया कि हमने कॉन्टेक्ट्स अपलोड कैसे करने हैं, ईमेल आईडीज अपलोड कैसे करनी है। नेक्स्ट चीज आ जाती है कि इस लिस्ट इसके लिए हम साइन अप फॉर्म बनाना चाह रहे हैं। साइन अप फॉर्म बनाने के लिए आप, ये हो सकता है कि आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, इसमें 2 एप्लीकेशन है। एक तो कि आपका डायरेक्ट जो है ना साइन अप फॉर्म वाले सेक्शन से जाके आप अपना साइन अप फॉर्म शुरू से बना लें। दूसरा होता है कि आप यहाँ से कोई लिस्ट जो है ना अपनी,
वो सेलेक्ट कर लें, और उस लिस्ट के बाद जो है ना आप उसमें जाके साइन अप फॉर्म बना लें। तो हम जाते हैं साइन अप फॉर्म, कंटेंट में जाके साइन अप फॉर्म पे जाएंगे। यहाँ पे भी उन्होंने क्लेवियो के जैसे हमारे पास ईमेल में टेम्पलेट्स थे ना कि आप ये टेम्पलेट चूज कर लें और ऐसे साइन अप फॉर्म बना लें, ऐसा बना लें। यहाँ पे जो है साइन अप फॉर्म के लिए भी उन्होंने हमें टेम्पलेट्स दिए हुए हैं कि आप इनको इनमें से कोई चूज करके उसे अपनी ऑफर और अपने स्टोर के मुताबिक कस्टमाइज कर सकते हैं, उसमें चेंजेस करके उसे यूज कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ से हमारा यहाँ पे सारे टाइप्स के साइन अप फॉर्म कौन सा आप बनाना चाह रहे हैं। अब सीन ये होता है कि ना जो साइन अप फॉर्म्स होते हैं उसकी तीन टाइप्स होती हैं। एक तो पॉपअप होता है, एक फ्लाई आउट होता है, एक इम्बेड होता है। पॉपअप क्या होता है कि ना वो जो अचानक से, चले मैं ये बाद में बताती हूँ कि पॉपअप क्या होता है हम बना के। पॉपअप होता है जो हम लाइक साइट आप लोगों ने जब सब्सक्राइब किया डिफरेंट ब्रांड्स को, तो आपने ईमेल के उनके ना डिफरेंट देखे होंगे कि उन्होंने ईमेल कलेक्ट करने के लिए डिफरेंट टाइप के रखे हुए हैं, तो उसमें साइन अप फॉर्म्स रखे हुए हैं। उसमें पॉपअप जो होता है वो अचानक से साइट पे अपीयर हो जाता है, लाइक कुछ सेकंड्स बाद हो सकता है, पेज के एंड तक स्क्रॉल करने के बाद ये बिहेवियर हम खुद सेट करते हैं कि ये कब शो हो। तो वो अचानक से जो शो होना साइन अप फॉर्म वो पॉपअप होता है, जो अचानक से पॉप करता है ना साइट पे। एक होता है सेकंड टाइप होती है हमारे पास फ्लाई आउट। फ्लाई आउट होता है जो साइट से आराम से स्मूथली आता है, जो साइट से ना किसी साइट से निकल के आ रहा हो, वो फ्लाई आउट होता है। इम्बेड होता है जो आप साइट के एंड पे देखते हो। इम्बेड तो मैं अभी दिखा देती हूँ। उसके डब्ल्यू टैग। इम्बेड इस टाइप के जो साइट पे एंड एंड पे आपको नजर आ रहे होते हैं ना, वो होते हैं। इसमें अगर हम लोग चाहें डब्ल्यू टैग में ही, थोड़ा पीछे से ना वो रिकॉर्डिंग भी एक तो बंद हो गई थी, और ऊपर से तुम्हारा भी शायद कोई इशू हो गया था या मेरा इशू हुआ होगा। रिकॉर्डिंग भी नहीं हो रही थी, और पीछे से दोबारा बताना थोड़ा सा। अच्छा, जो साइन अप फॉर्म होते हैं ना वो तीन टाइप के होते हैं, पॉपअप, इम्बेड और फ्लाई आउट। अभी ये जो साइट पे है ना, ये साइट पे अचानक से शो हुआ है, दरमियान से अचानक से पॉपअप हुआ है ना, ये पॉपअप फॉर्म है जो भी आपको नजर आ रहा होगा। उसके बाद जो है इम्बेड फॉर्म मैं दिखाना चाह रही थी। इम्बेड क्या होता है, मैंने इम्बेड फॉर्म ही नहीं ऐड किया हुआ। जैसे दिखा देती हूँ। इम्बेड ये होते हैं एंड पे, साइट के एंड पे ना छोटा सा ऐसा इस टाइप का कोई फॉर्म जो होता है ना, जिसमें ईमेल आईडी और उसके बाद सब्सक्राइब या कुछ थोड़ा सा टेक्स्ट होता है ना, वो एंड पे साइड पे वही पड़ा रहता है। लाइक वो अचानक से शो नहीं होगा, वो साइड से शो नहीं होगा, वो स्लाइड आउट नहीं करेगा, कुछ ऐसा नहीं करेगा, तो वो इम्बेड फॉर्म होता है। और जो फ्लाई आउट होता है, फ्लाई आउट की मैं एग्जांपल उन्होंने बताई हुई है, अगर आप हम यहाँ से चूज करें तो ये उन्होंने फ्लाई आउट बताए हुए कि ये सारे फॉर्म जो है ना फ्लाई आउट बने हुए हैं। ये स्लाइडली साइड से स्लाइड करते हुए आते हैं। पॉपअप अचानक से शो हो जाता है, जो होता है ना फ्लाई आउट वो अचानक से वो आराम से साइड से स्लाइड करता है, और जो एम्बेड होता है वो जहां पे भी बनाया होता है ना, जिस भी जगह पे वो वही पड़ा रहता है, वो मूव नहीं करता। तो हम इसे फर्दर देखते हैं कि अगर हम अपने स्टोर के लिए पॉपअप फॉर्म बनाना चाह रहे हैं, हमारा पर्पस क्या है, हमने ईमेल सेलेक्ट करनी है, फोन नंबर अभी हमने नहीं करनी, अनाउंसमेंट, नो योर कस्टमर, कूपन एंड ऑफर
सपोज हमारा ये है, तो हम अब यहाँ पे वो करना चाह रहे हैं। तो आप चाहें तो यहाँ से कोई भी फॉर्म सेलेक्ट करके और उसे आप एडिट कर सकते हैं, जैसे ईमेल्स में कर सकते किया था। तो सपोज के हम ये वाला फॉर्म ले लेते हैं, हम इसको एडिट करेंगे। अच्छा, इधर उन्होंने कहा है कि आप अपने फॉर्म का नाम क्या रखना चाह रहे हैं। हम लिखेंगे कि हमें 10% ऑफ देने लगे हैं। और ईमेल सब्सक्राइब लिस्ट, इसका मतलब है कि जो आपके लोग यहाँ पे ईमेल्स ऐड करेंगे, जो आपके स्टोर पे आएंगे ईमेल्स देंगे, तो वो कौन सी लिस्ट में ऐड हो जाए। तो हम कह रहे हैं कि वो न्यूज़लेटर लिस्ट में ऐड हो जाए। ओके, लिस्ट भी सिलेक्ट कर ली और नाम ये हमें खुद ही शो होगा, तो हम इसे अपने हिसाब से नाम रख लेंगे। क्रिएट फॉर्म, ये इस टाइप का फॉर्म का अभी वो आपको फॉर्मेट शो करा रहे हैं कि अच्छा इस टाइप का आपका फॉर्म होगा और एक्सेट्रा। इसमें क्या है कि आप ये सारा कुछ चेंज कर सकते हैं, कि आप इसके कलर चेंज कर सकते हैं, यहाँ इमेज चेंज कर सकते हैं, कुछ भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे अगर इमेज है उसका वही कि हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट उसकी क्या होगी, लेफ्ट पे होगा, राइट पे होगा, दरमियान में होगा, ऑल्टरनेट टेक्स्ट टेक्स्ट इसका क्या होगा। जो भी आपका इमेज होगा उससे रिलेटेड आप ऑल्टरनेट टेक्स्ट लगा देंगे, उसकी विड्थ कितनी होगी, हर चीज आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने 400 कर दिया तो ये इस टाइप की हो जाएगी एक्सेट्रा। उसके बाद इमेज क्लिक एक्शन, वो पूछ रहे हैं कि अगर आपके इमेज पे कोई क्लिक कर ले तो उसका वो क्या होगा, क्या ना, उससे आप लोग क्या चाहते हैं कि क्या हो। अगर डू नथिंग करेंगे, अगर कोई क्लिक भी करता रहेगा तो कोई मसला नहीं है। अगर क्लिक करेगा इमेज पे, अगर हम क्लोज फॉर्म कर देंगे तो वो फॉर्म ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। अगर क्लिक करेगा इमेज पे तो अगर फॉर्म सबमिट कराना चाह रहे हैं वो हो जाएगा। गो टू यूआरएल करेंगे तो इसका मतलब है कि अगर कोई फॉर्म पे क्लिक करेगा उसके बाद हमारा जो, सॉरी, गो टू यूआरएल, हाँ, इस तरह फिर नीचे यूआरएल आ जाएगा कि अगर किसी ने वहां पे क्लिक किया तो वो जो भी हमने यहाँ पे लिंक दिया होगा वो उस लिंक पे चला जाएगा। सपोज कि हम लाइमलाइट की बात कर रहे थे तो हम लाइमलाइट का ही लिंक ऐड कर देते हैं कि अगर कोई क्लिक करे तो वो स्टोर पे रीडायरेक्ट हो जाए। सपोज कि हम ये चाह रहे हैं कि वो उधर चला जाए, अगर इमेज पे क्लिक करे तो हम यहाँ पे वो कर देंगे। और जो जब वो क्लिक करेगा तो जो यूआरएल है वो क्या है, वो उसी पेज पे ओपन हो जाए, मतलब यहाँ ओपन इन न्यू विंडो के नया टैब खुल जाए, उधर ओपन हो। तो ये सारा कुछ हम सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। तो अभी हम कर देते हैं इसे कि डू नथिंग, कि अगर कोई इमेज पे क्लिक करे तो डू नथिंग, मतलब कुछ ना हो, बस जस्ट एक इमेज है, हमने अपील करने के लिए, उसको अट्रैक्ट करने के लिए ऐड किया है। उसके बाद यहाँ पे आप उसकी पैडिंग, वही स्पेसिस वाला सीन है, आप स्पेसिस एडजस्ट कर सकते हैं, ऊपर नीचे की, लेफ्ट राइट की सारी चेंज कर सकते हैं। आप इमेज बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं, सॉरी, 000, इस तरह। अभी इमेज के बैकग्राउंड पे मैंने ब्लैक कलर किया तो वो इस तरह शो होना शुरू हो गया। अगर हम इसे FFF कर देंगे तो बैकग्राउंड पे वही, कोई कलर नहीं आएगा, व्हाइट हो गया। ये इमेज हो गया। उसके बाद आपका नेक्स्ट आ जाता है कि आप टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं पूरे का पूरा। टेक्स्ट का भी जैसे हम ईमेल्स में करते हैं ना, सारा कुछ आप चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट और एक्सेट्रा। उसके बाद ये ईमेल इनपुट वाला, और ये जो है ना CTA बटन, यहाँ पे भी CTN बटन होता है। लाइक जब कोई ईमेल अपनी पुट कर देगा यहाँ पे, ये ईमेल इनपुट वाला,
और उसके बाद जो ईमेल लिखने के बाद गेट 10% ऑफ पे कोई क्लिक करेगा, तब उसकी ईमेल सबमिट हो जाएगी, मतलब तब हम कहेंगे इस बंदे ने सब्सक्राइब कर लिया। इसका भी आप टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं, बटन टेक्स्ट, मतलब 10% ऑफ से आप सब्सक्राइब ना हो या कुछ भी इस टाइप का लिख सकते हैं। उसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं अपने स्टोर के हिसाब से, तो सारा कुछ कर सकते हैं। और उसके बाद अगर कोई नो थैंक्स पे क्लिक करेगा, ये हमने ऐड किया हुआ है कि अगर किसी को डिस्काउंट नहीं चाहिए तो इसका मतलब क्या है, अगर वो नो थैंक्स पे क्लिक करेगा तो इससे फॉर्म क्लोज हो जाएगा। यहाँ पे भी हम एक्शंस डिवाइस कर सकते हैं कि इस बटन पे क्लिक करें तो क्या हो। तो किसी ने वैसे ही कह दिया कि नो थैंक्स, तो ऑब्वियसली बटन इसको क्लोज हो जाना चाहिए, मतलब उसे नहीं चाहिए, अपना डिस्काउंट नहीं चाहिए। ठीक हो गया। तो ऐसे हम लोग पॉपअप बनाते हैं। कल हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि एक स्क्रैच से अगर हम पॉपअप बनाएं तो वो कैसे बनाएंगे। और फिर हम तीनों टाइप के जो पॉपअप फॉर्म होते हैं ईमेल के पॉप तीनों टाइप के साइन अप फॉर्म जो होते हैं, पॉपअप, इम्बेड और फ्लाई आउट, ये तीनों हम बनाएंगे और फिर उसे देखेंगे। अच्छा, मैं फ्लाई आउट की बल्कि यहाँ से आपको दिखा देती हूँ कि यहाँ से हम फॉर्म टाइप सेलेक्ट करते हैं ना, तो ये पॉपअप था। ये फ्लाई आउट, अगर हम चाहें तो यहाँ से फ्लाई आउट कर सकते हैं, और इस इधर से उसकी फ्लाई आउट की पोजीशन भी एडजस्ट कर सकते हैं कि वो कहाँ से स्लाइड करे। अभी गौर से देखना ये कैसे स्लाइड करेगा। ये ऐसे ऊपर से नीचे आ रहा है ना, अगर हम इधर से करेंगे, ये ऐसे हल्का सा स्लाइड करके आ रहा होता है ना, तो ये जो होता है ना, ये फ्लाई आउट होता है। और ये पॉपअप, पॉपअप अचानक से ये मैं दोबारा करती हूँ, ये फ्लाई आउट पे था, तो हम इसको पॉपअप में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो पॉपअप क्या हो जाएगा, ये अचानक से शो हो जाता है साइड पे। उसके बाद इनबेड, तो उसमें वो कोडिंग और वो सारा कुछ करना होता है कि हमने किस साइड किस जगह पे इसको शो कराना है, तो वो उसमें होता है। तो हम इसे